आश्रम में खेल रहे थे, दौड़कर उनके पुत्र उनके शिष्य को बताया, उनके बेटे को संगीत तुम ज्ञान न बाटा, तुम क्या खा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम वही बता रहा है। बाजा से आप निकालो। हाँ तो काम मतलब वो सुनाई ना, तो काम मतलब माइके नहीं चल रहा, सुनाई सभी लोग शांति बनाकर बैठे। बड़ा का ख्याल है, मनोरंजन है। मरा हुआ सर्प गले में डालकर चले जाते हैं। उनका बेटा श्रृंगी ऋषि कौश की नदी के किनारे खेलता है। शिष्य जाकर बताए कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालकर परीक्षित चले गए। राजा चला गया है। कौश की नदी का जल उठाए, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि ऋषि का अपमान कर दिया। महाराज श्राप लग चुका है। दौड़कर आते हैं श्रृंगी ऋषि अपने पिता को, अपने पिता के गले में सर्प पड़ा हुआ देखकर रोने लग जाते हैं। समीक ऋषि की समाधि टूटी, सर्प को उठाया, किनारे रख दिया। बेटा से बोले रोते क्यों हो? बोले पिताजी आप चिंता मत करें, हमने ऐसा सबक सिखाया उस राजा को कि आज के बाद वह हिम्मत नहीं करेगा किसी भी संत का अपमान करने के लिए। तुमने किया क्या? बोले मैंने श्राप दे दिया है कि आज से 7 बजे उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि बोले तूने क्या कर दिया? इतने धर्मात्मा राजा जिनकी बदौलत हम जंगल में स्वच्छंद होकर भ्रमण करते हैं, समाधि लगाते हैं, ऐसे राजा को तुमने श्राप दे दिया। खूब डांटते हैं। अपने शिष्य को बुलाया, गौरमुख नाम शिष्य को बुलाया। बोले जाओ परीक्षित को कह दो कि अपने 7 दिन के अंदर अपनी मृत्यु का उपाय कर लें। गौरमुख नाम का शिष्य जाता है, सब कुछ पूरी घटना बताता है। परीक्षित महाराज अपने बड़े बेटे जन्मेजय को गद्दी पर बैठाते हैं और पत्नी के पास जाकर कहते हैं देवी आज मैं अपने सीने में हाथ ठोक कर कहता हूँ कि आज से 7 दिन तक मुझे कोई नहीं मार सकता। पत्नी बोलती कैसी बातें कर रहे हैं आप? बोले देवी सच कह रहा हूँ, मुझे श्राप लगा है ऋषि का, 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज अपने सभी आभूषणों को त्यागते हैं, साधारण रूप धारण करके सीधे गंगा जी के किनारे चले जाते हैं। लोगों को मालूम चला परीक्षित महाराज को श्राप लग चुका है। धीरे धीरे करके ऋषि महात्मा इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग से परीक्षित एक ही बात पूछते हैं। बोले यह बताएं कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? इसलिए जिंदगी का भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, क्या भरते नहीं किसी का, देते नहीं है किसी का, किसी का साथ देते नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। ये जो श्वास है ना, ये अनमोल है। ये जो श्वास निकल रही है इसका कोई भरोसा नहीं है कि अगली श्वास जो जा रही है वापस आएगी कि नहीं। संसार में कोई अकाट सत्य है तो है मृत्यु, पता कर नहीं आती है। इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास की आवन हो। चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। किसी का साथ देती नहीं किसी का। सभी लोग मीठी मीठी ताली से बजाते हैं। बंसी वाले की हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास सारी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां सारी दुनिया कहेगी। इस संसार में मरने के बाद एक ही चीज यहाँ पर रह जाती है, क्या? बोले आपने जीवन में कितनी अच्छाइयाँ थी, आपने समाज में कितना अच्छा किया। कोई बुरा व्यक्ति जब मरता है ना तो लोग कहते हैं चलो अच्छा हुआ एक पृथ्वी से भार हट गया, लेकिन जब कोई अच्छा व्यक्ति मरता है तो कहते हो तो क्या बताएं, ऐसे व्यक्ति को भगवान भी बहुत जल्दी बुला देते हैं। तो संसार में हम रहे या न रहे, लेकिन हम जो करके जाते हैं, जो कर्म करके जाते हैं, जो लीलाएं करके जाते हैं, जो धर्म और समाज में काम करके जाते हैं, वो हरदम याद रखा जाता है। इसलिए हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास सारी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां सारी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा रोशनी का, नाम रह जाएगा रोशनी का, साथ देते नहीं किसी का। किसी का साथ देते नहीं किसी का।
जिंदगी का साथ देते नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा